बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 27 फरवरी 2026 सहरी के वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इस वक्त काबुल पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और रात गए। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर भी दी कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है उसको लॉन्च किया गया। अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक्स की गई और दहशत गर्दों के ठिकानों को, अफ़गान तालिबान के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया। अब जो खबरें आ रही हैं, सहरी के वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने काबुल को राख का ढेर बना दिया है। पाकिस्तानी लड़ाका प्यारों की तरफ से आज जो बमबारी की गई है, अब से कुछ देर पहले काबुल जल कर राख हो चुका है। काबुल के वो मनासिर जो आज तक आपने तारीख के अंदर नहीं देखे होंगे, और वो हालात जो अमेरिका भी बर्पा ना कर पाया, पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर दहशत गर्दों की जमीन गर्म कर डाली है। और नया अफगानी सुप्रीम लीडर कौन? अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्ला, उनके घर पर हमले की इतलात क्या वो इस वक्त उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी बहुत अहम है। वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन नए तालिबानी सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया, और वो तालिबान से नहीं है, वो बल्कि अफगानी है। उनके हवाले से क्या खबर है, तख्ता उलट चुका है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के भारत जो है वो, चूंकि भारत और अफगानिस्तान एक हैं और ये दोनों कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान से मिलकर जंग लड़नी है और हमारा दुश्मन एक है, तो अब भारतीय फौज तालिबान को बचाने मैदान में उतरी और भारतीय फौज की तरफ से पाकिस्तान पर हमला, और दूसरा फ्रंट भी अब जंग का खुल गया। उस हवाले से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपके सामने खबरें जो है वो जल्दी से रख दूं कि इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली क्या बन गई है। पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया और जो ऑपरेशन हुआ वो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बॉम्ब द तालिबान हेडक्वार्टर इन काबुल। पाकिस्तान ने तालिबान का जो हेडक्वार्टर है उनको जो है वो उस पर बमबारी की है, उसको निशाना बनाया है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो तालिबान की टॉप लीडरशिप है वो इसमें मुबैना तौर पर मारी गई है और 200 मिलिटेंट्स उसमें मारे गए हैं। तालिबान की टॉप लीडरशिप जो है उसको टारगेट इसके अंदर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी कि वो हो चुका है जो किसी के रहमो गुमान में भी नहीं था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कि इतना गजब पाकिस्तान का, इतना गुस्सा कि आपने हमारे, ज़ाहिर है अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, तो हम जहां पर ये प्लानिंग हो रही थी हमने उस सारे इस वक्त जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाया है। अब तक की कार्रवाइयों में 58 अफगान तालिबान हलाक हो चुके हैं, सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 3 अफगान बटालियन तबाह हो चुकी हैं और मुतअद्दिद अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। 30 से ज्यादा टैंक्स तबाह हो गए हैं। फजाई हमले में अफगान तालिबान का असले का डिपो भी उसको भी तबाह कर दिया है। अब जो काबुल के मुकामी सराय हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो वहां पर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, और बीबीसी की जो रिपोर्टिंग है सबसे मुस्तरद रिपोर्टिंग है, वो इस हवाले से क्या है आपके सामने वो रखना चाहता हूं। काबुल के मुकामी अफराद का यह दावा है कि हथियारों की आवाज़ें काबुल में सुनी जा रही हैं, जिसके बाद जोरदार धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई है। अब यानी कि पाकिस्तानी लड़ाका प्यारों ने काबुल को अपने हिसार में ले लिया है और जो दारुल अमान उनका एरिया है वहां पर इस वक्त शदीद तरीन स्ट्राइक पाकिस्तानी फजाइया की तरफ से, पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से इस वक्त जारी है। और बहुत बड़े हमले जो है वो काबुल के अंदर सुने गए हैं। जो वहां के सहाफ़ी हैं ताहिर खान साहब हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इट वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, ये एक जोरदार और एक बहुत बड़ा धमाका था, और उसके बाद एक के बाद एक और धमाका, तो यानी कि 3 बड़े धमाके, उनकी आवाजें काबुल में इस वक्त सुनाई दी गई हैं और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स अभी भी काबुल की फिजाओं में गूंज रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये कहा जा रहा है कि तालिबान मिलिट्री कोर इन कंधार वाज आल्सो टारगेटेड बाय पाकिस्तानी जेट 8 स्ट्राइक। पाकिस्तान की जो लड़ाका प्यारे हैं उन्होंने तालिबान की जो मिलिट्री कोर है कंधार में, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको भी मलिया मेट करके रख दिया है। और फिर पाकिस्तानी फजाइया ने कुछ देर कबल काबुल में 2 हेडक्वार्टर्स को, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो थे काबुल के अंदर तालिबान के, उनको तबाह कर दिया है। कंधार में फजाइया ने हमला करके एक हेडक्वार्टर को तबाह किया और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। और काबुल में मौजूद एक शहरी ने बताया, अफगान शहरी की ये जो स्टेटमेंट है वो ये है कि चंद सेकंड पहले काबुल में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, ताहाल किसी जानी नुकसान या हदफ के बारे में कोई इतला नहीं मिली। अब जो हदफ है वो क्या है, जरा वो भी आपके सामने खबरें रखना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो एग्जैक्टली सिचुएशन जनाब आपके सामने क्या बन गई है। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है, काबुल हो, कंधार हो, पख्तिका हो,
वहां पर 8 स्ट्राइक्स जो हैं पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से डिसाइसिवली की गई हैं और ये तकरीबन रात को 3 बजे इस 8 स्ट्राइक्स का आगाज होता है, रात को 3-3:15 बजे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 3:55 हो चुके हैं और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो जलालाबाद के एम्बुलेंसेज हैं वो फौरी तौर पर बॉर्डर पॉइंट पर पहुंची, यानी कि लाशें उठाई जा रही हैं। लाशों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि एम्बुलेंसेज कम पड़ गई हैं, हॉस्पिटल्स जो है वहां पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है। सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है अफगानिस्तान की तरफ से। और मैं जब आपको कह रहा हूं कि धड़न तख्ता हुआ है, अफगान तालिबानी सुप्रीम लीडर जो है उनको निशाना बनाया गया, तो वो क्या खबर है वो आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है कि एक तो जो नंगरहार है वहां की जो हेल्थ चीफ है उन्होंने इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे जो तालिबान के लोग हैं वो मारे गए हैं, जख्मी भी हुए हैं और जलालाबाद के एम्बुलेंसेज जो हैं वो बॉर्डर पॉइंट पर पहुंचाई जा रही हैं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और फिर ये इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है अफगानिस्तान के हवाले से और फिर स्काई न्यूज ने भी इस पर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई करेगा और फिर उनके लड़ाका प्यारे आए हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, अफगानिस्तान के पास तो ये सारा कुछ है नहीं। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को जो है वो अब उनको प्रोटेक्शन करने उनके लिए वो बाहर निकले। दायरा वही कह रहे थे कि हमारे एक ही दुश्मन है हम सबका, वो है पाकिस्तान, हमने इसके खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। 2 फ्रंट वार का पाकिस्तान के खिलाफ आगाज हो चुका है। तो उसको लेकर पाकिस्तान ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी है। हमारे एयर बेसिस, हमारे फौजी अड्डे इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और इस्लामाबाद में जो रेड जोन है उसको कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो तालिबान धमकियां दे रहे थे कि हमने आपके हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स जो हैं उनको टारगेट करना है, आपकी हुकूमती शख्सियात को टारगेट करना है। तो अब हमने जो है वो सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और कंटेनर्स लग चुके हैं। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अहम मकामात मुसारिद तमाम बारगाहों की सिक्योरिटी भी इस वक्त सख्त कर दी गई है। पिंडी में भी इस वक्त सिक्योरिटी जो है उसके अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पख्तिका के अंदर तालिबान के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक की है और उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तो दारुल अमान का एरिया है, वहां पर भी तालिबान की मिलिट्री कोर थी, उसको भी तबाह किया गया। तो ये एक बड़ी जो है वो ऑपरेशन गज़बुल हक है, उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ पर सारा कुछ हुआ है। और कंधार में जो गोला बारूद का जखीरा और लॉजिस्टिक बेस थी तालिबान की, पाकिस्तान ने उसको भी तबाह कर दिया। यानी कि वो दुश्मन, वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारा कुछ जहां पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए हैं वहां पर दहशतगर्दों का कब्जा था। पाकिस्तान ने उन तमाम जो है वो जगहों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फजाइया जो है वो ने अफगान जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, क्या उनको टारगेट किया गया, क्या ये वो खबर है, जरा वो भी आपको बताना चाहता हूं। गन फायर्स आर हर्ड नियर ARG अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल पैलेस। अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पर भी गन फायर्स की आवाजें सुनाई दी गई हैं। कुछ वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल का क्लैश काबुल में इस वक्त शुरू हो गया है और जो डिटेल्स हैं वो अभी तक अनक्लियर हैं कि उसमें किसको टारगेट किया गया। लेकिन तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट करने की खबरें हैं और फिर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी निशाना बनाकर यह सिग्नल दिया गया है कि अब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये जो है वो धड़न तख्ते की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं कि धड़न तख्ता तालिबान का हो सकता है, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान में रजीम तब्दील हो सकती है, अगर तालिबानी मुखालिफ जो है वो संभल के डट गए, यानी कि नेशनल रजिस्टर फ्रंट जो है अगर वो डट गए तो आज तालिबान का धड़न तख्ता हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे इंडिया की गोद में बैठे हैं, चाहे वो नॉन तालिबान हो या चाहे वो तालिबान हो। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है उन्होंने भी अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां इस वक्त शुरू कर दी हैं। उन्होंने मौके पर चौका मारा। राय के मुताबिक तालिबान कमांडरों को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। अब ये इस वक्त तालिबान के अंदर भी खाना जंगी एक शुरू हो गई है। लेकिन एक नादिर मौका है कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है वो तालिबान की हुकूमत का धड़न तख्ता करे, उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन करे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया है तो अब उनको बदलना होगा। एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब इस वक्त भारत के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूँ कि इंडिया की जो फजाइया है उसको भी रेड अलर्ट कर दिया गया। उसको भी कहा गया कि आप हाई अलर्ट रहें और जो उनके ड्रोन्स हैं, उनके जो लड़ाका प्यारे हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की फौजें भी इस वक्त इंडियन बॉर्डर्स पर अलर्ट हैं और आइंदा के चंद घंटे इस वक्त बहुत अहम हैं। इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर भी इस वक्त गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। और फिर नरेंद्र मोदी का इस्राइल का दौरा करना, और अब ये टाइमिंग्स आप मैच करें, आपको दूध का दूध पानी का पानी जनाब हो जाएगा। और फिर ये अगले 72 घंटे तालिबान के लिए भी बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इंडिया के लिए भी बहुत डिसाइसिव है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी जो नाम निहाद इत्तेहादी बना हुआ था उसकी नींदें हराम कर दी और वहाँ पर पाकिस्तान अकेले हमारी फजाइया ने उनकी पूरी की पूरी जो हुकूमती टॉप ऑफिसर्स हैं उनको जनाब निस्तो नाबूद कर दिया, मलिया मेट कर दिया। ये अब तक की ताज़ा तरीन तफसीरात हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आप लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।